ओके बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है मोशन और काइनेमेटिक्स। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम देखेंगे स्पीड। बाय डेफिनेशन स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। अब इसके साथ अगर हम देखें इसका फार्मूला इसका क्या होगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसको हम ऐसे लिखेंगे, v is equal to distance, d stand for distance, t stand for time। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला हो जाएगा, दिस वन v is equal to distance over time। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ रही है एवरेज स्पीड की। इसमें एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम। इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसे यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस सिंबल is equal to total distance over total time। अच्छा, इसका एक और फार्मूला भी है, उसको हम लिखते हैं u प्लस वी ओवर 2। इसमें u जो है दिस शोज द इनिशियल स्पीड एंड v स्टैंड फॉर फाइनल स्पीड। ठीक है बच्चे, तो ये दो फार्मूलाज बनेंगे इसके एवरेज स्पीड के, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम एंड u प्लस वी ओवर 2। बच्चे 1 मिनट बस वेट करेंगे, अजान हो रही है, फिर मैं शुरू करता हूँ। अच्छा बच्चों, हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, या u प्लस वी ओवर 2। इसमें u जो था इनिशियल स्पीड थी और v जो था फाइनल स्पीड थी। अच्छा, इसके साथ एक डेफिनेशन हो रहा है कि आपके पास वेलोसिटी की। वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसमें भी क्या होगा डेफिनेशन उसकी, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है कि स्पीड में डिस्टेंस ओवर टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सेम फार्मूला है, सिंबल्स भी सेम है, लेकिन एक के लिए ये डिस्टेंस है दिस वन और एक के लिए डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी चीज इसके लिए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। तो बिकॉज वेलोसिटी में डिस्टेंस भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी।
तो इस तरह से आप स्पीड और वेलोसिटी के आगे हम देखते हैं। ये मैंने टेबल एक बनाया हुआ है जिसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे। दिस वन, स्पीड एंड सर, वेलोसिटी। जी बेटा। एवरेज स्पीड के हमने जो दो फॉर्मूलाज बताए हैं वो डिपेंड करता है कौन सा यूज करना है, या दोनों कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में? नहीं बच्चे, वो डिपेंड करते हैं। अगर आपको, जैसे मैंने एक फार्मूला ये बताया ना कि एक टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है, ये देखें। जैसे ये है पहला फार्मूला हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। फर्ज करें आपके पास बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, d1, d2, d3, और इसी तरह से बहुत सारे टाइम्स हैं। तो उन सारे टाइम्स को ऐड करना है, d1 प्लस d2 प्लस d3। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्रैक बना हुआ है, मैं इस तरह से समझाता हूँ। इस ट्रैक में जो है पहले डिस्टेंस जो था, फर्ज करें पहले 20 मीटर डिस्टेंस था, फिर 10 मीटर हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया। और इसी तरह से इनके टाइम भी डिफरेंट थे। पहले उसने 4 सेकेंड का 10 लिया, फिर 2 सेकेंड लिया, फिर 3 सेकेंड ले लिया, और फिर उसके बाद 4 सेकेंड। तो अब आपने करना क्या है कि इन सारे डिस्टेंसेस को ऐड करने। फर्ज करें ये आपके पास 20 + 10 + 15 + 20, ये कितना बन गया? 65। और इनका टाइम कितना हो गया? 2 + 4 8 10 13। तो ये 13 फोर्जा क्या बन जाएगा? ये पीछे बताओ जल्दी से। 52। तो बहरहाल आपने इसको 65 को 13 से डिवाइड करना है, तो वो जो होगा वो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको जी सर। डिवाइड करके बताएं, 65 डिवाइडेड बाई 13, क्या आंसर आएगा? जी, 5 आ रहे हैं। माय गॉड, इतना लेट, इतने डिवीजन में मसला है। जी सर, 5 आ रहा है। 5 आ रहे हैं, तो जल्दी से बताएं ना, 13 की टेबल में। 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर आप। अच्छा, और उसके बाद जो दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था, दूसरा फार्मूला क्या था? एवरेज स्पीड कैन आल्सो रिटन एज u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब इसके लिए हम ये इस तरह से ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास कोई ग्राफ है या फिर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होगा? इनिशियल स्पीड इज 0, एंड देन आफ्टर 30 सेकेंड, लेट्स सपोज टाइम 30 सेकेंड है, इट्स स्पीड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड या 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल स्पीड होगी आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपने क्या करना है, यू विल यूज दिस फार्मूला, u+v/2। तो एवरेज स्पीड के मुताबिक u+v/2। u की वैल्यू आपके पास 0 है, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट था, v 60 हो गया था ओवर 30। तो ये 60/30 2 मीटर पर सेकेंड। सर, इनिशियल वैल्यू हमेशा तो जीरो नहीं होगी ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उसमें हो सकता है कि इनिशियली स्पीड वाज दिस एंड आफ्टर सम टाइम्स स्पीड रीच टू दिस। तो उसमें वो फिर स्टार्टिंग जो होगी उसको हम ले लेंगे। ये मैंने एक स्पेशल केस किया था कि जैसे वो कहते हैं कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अब वहाँ पे पता नहीं होता है कि यू की क्या वैल्यू है। वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि बाय कॉन्सेप्ट
स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है तो वो इनिशियल स्पीड 0 होगी। ठीक है बच्चे। ओके सर। जी सर। ओ, सर एक और क्वेश्चन। जी सर आपने कहा है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है बेसिकली डिस्टेंस मूव्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। मुझे हाँ बस ये समझ नहीं आ रहा कि लाइक चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है वेलोसिटी। बच्चे जैसे डिस्टेंस कवर कर रहा था ना, बॉडी कवर कर रही थी कि पहले 10 मीटर की है 2 सेकंड में, फिर 20 पे हो गया। इसी को मैं दोबारा ट्रैक बना के बताता हूँ आपको। फर्स्ट करेंगे, आपके पास ट्रैक बना हुआ है। यहाँ से पहले 10 मीटर किया, फिर 20 मीटर किया, फिर 30 मीटर। तो और हर एक के टाइम फर्ज करें कांस्टेंट है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। अब देखिए 20 और इसमें चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 10। 10। और इसी तरह से इसमें चेंज कितना होगा, 10। 10। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा ये चेंज होगा। डिस्टेंस अगर ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इस पे अगर डायरेक्शन नहीं बताएगी तो फिर वो डिस्टेंस हो जाएगा। और फिर इस चेंज को तो आपने बेसिकली टाइम से डिवाइड करना है। डिफरेंस आ रहा होता है जी इनके डिफरेंस आ दरमियान। रहा होता है जी। v इज इक्वल टू 10/2, तो स्पीड बन जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर होगा। ठीक होगी बच्चे। जी सर। तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ ये है। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पास पेपर क्वेश्चन है ये, मई जून जो है 2010 में आ चुके हैं। देखिए वो कहते हैं स्नेल मूव्स along a ruler, it takes 20 सेकेंड टू मूव फ्रॉम Q to R। अच्छा अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आपके पास Q पोजीशन इज दिस एंड R इज दिस। P से नहीं स्टार्ट ले रही, Q से कह रहा है वो। Q पे इनिशियल वैल्यू क्या थी 2, और फाइनल कितनी हो गई 12। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा जी बच्चे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 - 2, सर 10। 10 मीटर। और उसमें उसमें क्या था, टाइम कितना पास कर रहे हैं 20। 20। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड अब अगर आपने निकालनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो अब ये फार्मूला आपके पास कहीं नजर आए आपके, ये देखिए 12/20, दिस इज नॉट पॉसिबल। सी को देख लें, 20/12, ये भी नहीं पॉसिबल। 20/12 - 2, ये भी नहीं पॉसिबल क्योंकि इसमें टाइम ऊपर आ रहा है और डिस्टेंस नीचे। ओनली बी इज पॉसिबल, 12 - 2/20। तो हमारी वर्किंग से ये मैच कर रहा है। जी बेटा, इज इट क्लियर, समझ आ गया। जी सर। हाँ जी सर। अच्छा जी। इसके बाद हमने स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने पहले। अब जरा ये देखेंगे आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस हमने ले लिया लॉन्ग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम। तो आपको मालूम है कि आपने मैथ्स में पढ़ा है ग्रेडियंट किसके बराबर होता था, स्लोप जो पढ़ते थे आप, y2 - y1। अगर दो पॉइंट आपके पास होते थे, या इसको सिंपल में लिख सकता हूँ y/x। और अगर मैं इस ग्राफ के मुताबिक, वाई एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम किसको रिप्रेजेंट करता था जी बेटे, डिस्टेंस ओवर टाइम किसको रिप्रेजेंट करता था, स्पीड को।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे तो उसके ग्रेडियंट से आपको क्या मिलेगा? स्पीड। सो ये पहले आप ध्यान सर में रखें। ग्रेडियंट से आपका जी। क्या मतलब है? जी क्या कह रहे हैं? सर ग्रेडियंट से आपका क्या मतलब है? ग्रेडियंट से मतलब रेशो। ठीक है। ये ग्रेडियंट हम कैसे निकालते थे मैथ में? ये रेशो बिटवीन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। आप जी जो सर। मैथ्स में फार्मूला यूज करते थे ना, 2 पॉइंट्स के लिए, जी 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 सर। y2 - y1 और x2 - x1, तो वो क्या होता था बेसिकली? जी। रेशियो बिटवीन वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ के मुताबिक वाई एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस है। और यस सर। एक्स एक्सिस में हमने क्या शो किया है? टाइम। जी तो ये रेशियो हमने क्या कहा था? स्पीड है। जी। जबकि इसके मुताबिक ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट एक्चुअली इज इक्वल टू स्पीड। और स्पीड बेसिकली क्या चीज़ है? ओके। रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके सर। तो इसलिए आप कहेंगे कि अगर आप डिस्टेंस सर टाइम आप फिर ग्राफ। से जी मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेन कर दें, वो मेरा इंटरनेट हो गया था। अच्छा मैम, इसमें देखिए आपके पास ग्रेडियंट जो है उसके लिए हमने ये पढ़ा था वाई ओवर एक्स, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। ये 2 पॉइंट जब होते थे तो y2 - y1 और x2 - x1 होता। अब जब y की जगह हम डिस्टेंस पुट कर दें और x की जगह टाइम, तो ये किसके रेशो किसके बराबर होगा? स्पीड के। तो आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है मुझे, कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो उसका ग्राफ हमेशा किसको शो करेगा? स्पीड को। इज इट क्लियर? जी बेटा आवाज नहीं आ रही। जी सर। क्लियर हो गया ये आप एक जगह बेसिक लिख लें। मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप लोग लिखें। द ग्रेडियंट ऑफ distance time graph gives speed of the body। अब अगर ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये स्पीड कैसी है? कांस्टेंट या स्टेडी स्पीड है। दिस वन, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है ई बी, और अगर ग्राफ इस तरह से हो जाए पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस वन, ये इसके पैरेलल हो गया, तो बी से सी जो ग्राफ होगा, ये देखें, इसका मतलब होगा व्हीकल हैज स्टॉप, जीरो स्पीड और जीरो स्लोप। मतलब ये क्योंकि डिस्टेंस अब ऊपर नहीं जा रहा, कवर नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा है, तो जब भी ग्राफ इस तरह का बनेगा तो उसका मतलब है बॉडी इज इन रेस्ट। लेकिन ये ग्राफ कौन सा होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जरा ख्याल रखना आपने। सर डिस्टेंस टाइम। स्टेडी स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड? जी ये कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे। ओके। लेकिन बी से सी पे जो होगा वो बॉडी रेस्ट में, स्पीड जीरो है। और उसके बाद अगर सी से डी पे आती है तो फिर क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड है, बट दिस वुड बी रिटर्निंग और नेगेटिव स्पीड, मतलब बॉडी रिवर्स हो रही है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो ऊपर की तरफ तो इसका मतलब है स्टडी स्पीड है, इंक्रीज हो रही है। ग्राफ नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब है ग्राफ स्पीड रिड्यूस हो रही है कॉन्स्टेंटली। और अगर ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाए तो उसमें बॉडी रेस्ट में होगी। सर कहीं कुछ ग्राफ्स में होता है कि कांस्टेंट स्पीड है, कि मतलब कांस्टेंट स्पीड में और स्टेशनरी में क्या फ़र्क है? कांस्टेंट स्पीड में ये होता है कि बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक स्पीड जो उसने गेन कर ली है वो उसके मुताबिक मूव कर रहा है। और स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि वो स्पीड जीरो है उसकी और बॉडी रेस्ट में है।
मूव नहीं कर रही। तो सर कांस्टेंट कौन से ग्राफ्स पे आता है और स्टेशनरी कौन से ग्राफ्स पे आता है? कांस्टेंट जो है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसके लिए इस तरह का ग्राफ जो होगा वो कांस्टेंट स्पीड को, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा वो स्टेडी स्पीड को शो करेगा, कांस्टेंट स्पीड को। और सर अगर जिस ग्राफ, तरह ये स्टेशनरी की जो जो बी और सी तक लाइन बनी हुई है, इसको हम्म, हम कांस्टेंट कह सकते हैं कि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही? नहीं नहीं, इसमें तो स्पीड कवर, स्पीड जीरो है इसमें। इसमें ओके देखिए ओके ना, ठीक है। डिस्टेंस नहीं मूव कर रहा ना, इसमें तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था। जी 8 तक जी आके रुक गया है, 9 10 पे नहीं जी गया डिस्टेंस। तो जब ये डिस्टेंस जी। कवर ना हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं बॉडी इज इन रेस्ट। ओके ठीक है। ओके और सर। अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा हो कॉन्स्टेंटली तो उसको कहेंगे स्टेडी स्पीड बट इन रिवर्स डायरेक्शन, और रिटर्निंग टू स्टार्ट। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ग्राफ और भी देख लेते हैं नीचे इसी की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दिस वन। बल्कि एक मिनट ठहर जाइए बच्चे, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। जी बच्चे, ग्राफ नजर आ रहा है आपको? जी इसमें सर। देखिए, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका स्लोप कम है, ग्रेडियंट कम है। फिर उसके बाद इसकी स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और उसके बाद दोबारा स्टीप, मतलब स्ट्रेट लाइन जो है वो स्टीप पोजीशन पे जाती है, मतलब अब ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी ग्राफ अवे फ्रॉम वाई एक्सिस होगा तो इसका मतलब है ग्रेडियंट कम है। ग्रेडियंट कम होने का मतलब है स्लो मूव कर रहा है, स्पीड इसकी कम है। और जो ग्राफ टूवर्ड्स वाई एक्सिस हो, ये देखें ये वाई एक्सिस की तरफ है, ये वाई एक्सिस से दूर है दिस वन, और ये वाई एक्सिस की तरफ से आ रहा है, तो इसका ग्रेडियंट जो होगा वो, ग्रेडियंट या स्पीड वो ज़्यादा होगी। सर वो कैसे वाई एक्सिस की तरफ दोनों ही दूर है? लेकिन ये देखें, ये तो अगर आप एंगल देखें ना, इसको अगर मैं इसके करीब ला के ड्रॉ करूँ इसको, ओरिजिन से इसके पैरेलल लाइन चले हम ड्रॉ करते, तो ये देखिए ये वाई एक्सिस से करीब है, और ये जो है वाई एक्सिस से दूर है। जी। तो जिसका ग्राफ एक्सिस से दूर होगा वो स्लो होगी बॉडी, और जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के करीब होगा वो क्विक मूव कर रही होगी, फास्टर मूवमेंट होगी। ओके सर। अब सर देखिए यहाँ जिस तरह मतलब लाइंस बनी हुई है, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं लग रहा, तो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, है तो दोनों कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें ये स्लो मूवमेंट है और इसमें फास्ट मूवमेंट। लेकिन क्योंकि बेसिकली सर मैंने पूछना था कि ये हैं तो कांस्टेंट ना। दोनों कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड ओके। है दोनों की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। जी। लेकिन एक तेज मूव कर रहा है और एक स्लो मूव कर रहा है। ओके सर। ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो ये कि इसका ग्रेडियंट स्पीड को शो करेगा डिस्टेंस टाइम का, और दूसरे ये देखिए ये, और ये ब्लू लाइन और रेड लाइन,
इसके बारे में ये देखें, इसने क्या लिखा है, स्टेडी स्पीड कांस्टेंट स्लोप, vehicle has stopped zero at this position, CD shows the constant speed slow object returning to the starting position। और इसमें जो ए ई में जो है वो क्विक मूव कर रहा है, ए बी में स्लो मूव कर रहा है, दोनों में कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब भी होगी तो कांस्टेंट स्पीड होगी। जी बेटा, समझ आ रहे हैं ये? जी सर। ओके, अब देखिए जरा ये ग्राफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कर्व नजर आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, और फिर दोबारा कर्व आ रहा है। जो कर्व होगा इसका मतलब है कि स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, कभी ज्यादा कभी कम, वेरिएबल है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा कि ग्राफ जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब ये देखें, ए बी और बी सी, ए बी के दौरान वो उसकी मूवमेंट स्लो थी, जबकि बी सी में इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, ये स्टीपर ज्यादा है। और दूसरे ये भी देखें, ये अलग पोर्शन ए बी जो है वाई एक्सिस से थोड़ा दूर लग रहा है, और ये बी सी जो है वाई एक्सिस की तरफ मूव करता नजर आ रहा है। जी बेटा, इज इट क्लियर? यस जी सर। सर, ये जो नीचे वाला कर्व है जो डी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसके लिए भी ये देखें, शुरू में ये कांस्टेंट स्पीड आ रही है, और फिर जब ये कर्व बनेगा तो यहाँ पे फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, वेरिएबल स्पीड हो ओके। जाएगी। ठीक है, तो ओके। आप ये याद रखें, जब भी कर्व होगा तो वो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो वो कांस्टेंट स्पीड को शो करेगा। और अगर ओके ग्राफ सर। टुवर्ड्स वाई एक्सिस है तो क्विक मूव कर रहा है, और अवे फ्रॉम वाई है तो स्लो मूव कर रहा है। बस ये ग्राफ की शेप देख के आपको आइडिया ले सकते। जी बच्चे, ठीक है। जी सर। जी तो सर। ये अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये दिस वन। इसमें देखें, 5 telegraph poles are positioned at equal distances along the side of a road. A car accelerates until it is level with pole 4, this one. The car then continues along the road at a steady speed. The times taken to travel between one pole and the next are measured. Which time is the greatest? अब जरा देखें, ग्रेटेस्ट टाइम कब होगा, कोई मुझे बताएगा? दो बॉडीज मूव कर रही हैं, कौन सी बॉडी देर से पहुंचेगी? सर, दो बॉडीज कौन सी मूव कर रही हैं? लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि लेट्स सपोज देयर आर टू बॉडीज आर मूविंग। इस क्वेश्चन के अलावा पूछ रहा हूँ मैं, इफ टू बॉडीज मूविंग, और एक ज्यादा टाइम ले रही है और एक कम टाइम लेती है इक्वल डिस्टेंस कवर करने में, तो जो ज्यादा टाइम ले रही है वो स्पीड उसकी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। फोर्स कम होगी, बिल्कुल। तो इसी तरह से बच्चे, जब गाड़ी स्टार्ट हो रही होगी तो ये इसका मतलब ये होगा कि अभी 1 से 2 तक उसकी स्पीड अभी कम होगी, 2 से 3 में उसकी स्पीड ज़्यादा होना शुरू होगी, फिर 3 से 4 में और ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि शुरू में स्पीड कम होगी बॉडी की, मोमेंटम बनने में टाइम लेगी, उसके बाद वो स्पीड ज़्यादा कवर होगी। तो अब उसने कहा है कि विच टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट, इन पोज में किस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगी? सर, 3 to 4 या 4 to 5 होगा। नो, ये नहीं होना चाहिए 1 से 2, क्योंकि ये शुरू में है ना, इसमें कम टाइम लग रहा है सर? इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, ज्यादा। उसने कहा है ना, विच टाइम इज द ग्रेटेस्ट।
क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ईमान? जी सर। जी सर सर आ रहा है। विच टाइम इज द ग्रेटेस्ट। तो अब उसने इनडायरेक्टली पूछा है कि किन दो पोजीशंस के दरमियान वो स्लो होगी। स्टार्ट में स्लो होगी, उसके नहीं बाद वो सर एक्सीलरेट होती जाएगी। सर पोल 1 और 2 ने कम टाइम नहीं लिया। नहीं, ये ज्यादा टाइम। देखिए ना बच्ची, कोई भी कार स्टार्ट होती है तो शुरू में वो उसका हम्म, भी मोमेंटम बनता है ना, वो हीट अप होती है, वार्म अप होता है उसका इंजन, उसके बाद फिर वो जी इस दौरान वो ज्यादा टाइम लेता है। और जब उसका जी मोमेंटम बन जाता है तो फिर वो ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहा होता है, स्पीड बढ़ जी जाती सर है। हमेशा इनिशियल पे स्लो स्पीड होगी। जी बिल्कुल, इनिशियल पे स्लो स्पीड होगी। अच्छा, हाँ ये एक क्वेश्चन और देख लें। A car travels along the route PQRST in 30 minutes. What is the average speed of the car? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस आपको मीटर में गिवन है और टाइम मिनट्स में, जबकि क्वेश्चन भी देखना है उसमें, ऑप्शंस में आप देखें उसमें किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि इस टाइम को आपको 30 मिनट्स को पहले कन्वर्ट करना होगा इसमें आवर्स में, डिवाइडेड बाई 60। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 आवर। और डिस्टेंस कितना बन जाएगा? 10, सर 15, 30। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 60 ओवर? किलोमीटर पर आवर। जी, 60। 30 ओवर 1/2, तो 60 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वन, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। जी सर। सर अच्छा, एक दफा दोबारा ये सॉल्व करके दिखा देंगे, समझ नहीं आई। अच्छा मैं दोबारा, देखो ऑप्शन ये असल में टाइम आउट हो जाएगा अभी। ऑप्शन आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है और टाइम मिनट्स में। तो मिनट्स को पहले आवर्स में कन्वर्ट किया और ये टोटल डिस्टेंस आपने ले लिया। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जी सर। वो फार्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व किया तो ये 60 आ जाएगा, डी ऑप्शन। मतलब 30 ओवर 1/2। जी, या इसको पॉइंट